अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? मैं आप सबको हमेशा ये बात करता रहता हूँ कि अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम वाली साइड पे लेके जाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम ये होती है जहाँ पे ज़िंदगी में आपको और कुछ नहीं करना पड़ता, पैसा खुद ब खुद आपके पास आ रहा होता है, पैसिव इनकम जनरेट करें। उसके अंदर मैं रियल स्टेट को टॉप पे रखता हूँ। और रियल स्टेट जब बात होती है तो पाकिस्तान के अंदर कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करें। ये आपको लाजमी प्रॉफिट देंगी, लाजमी फ़ायदे वाली साइड पे लेके जाएंगी। उसके अंदर जो एक सबसे सस्ती हाउसिंग सोसाइटी है वो है ब्लू वर्ल्ड सिटी, जहां पे हर गरीब और अमीर बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। 10 लाख रुपए का प्लॉट है। कल ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर आरडीए का और पुलिस का एक कंबाइन ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने जो सिक्योरिटी रूम्स बने हुए थे ब्लू वर्ल्ड सिटी के, वो सारे के सारे गिरा दिए, मसमार कर दिए। तो उसके ऊपर मैंने क्या आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि मैं हमेशा इसके बारे में बताता भी रहता हूं, मैं इसके बारे में समझाता भी रहता हूं। उसके अंदर ये एक प्रॉब्लम भी हो गई है, तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना और आप लोगों को इस पर गाइड करना, ये मेरी ड्यूटी भी है, मेरा फ़र्ज़ भी है। तो अब आपने पहली बात समझनी है मेरी कि जो ये ऑपरेशन हुआ है, सबसे पहली बात, जो ब्लू वर्ल्ड की मेन जगह हैं, जो हॉर्स मैस्कॉट्स है, जो उसके गेट्स हैं, जहाँ पे घर बन रहे हैं, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, वहां पर ये ऑपरेशन नहीं हुआ। स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के अंदर शोएब अख्तर इनक्लेव है, जहाँ पे शोएब अख्तर साहब जो है ना वो पार्टनर बन के आए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर। उसके साथ जो मजीद ब्लू वर्ल्ड सिटी ने लैंड परचेज की है, वो लैंड परचेज जिन जिन लोगों से की है, जब इंसान परचेज करता है या कोई भी सोसाइटी परचेज करती है तो वो ये करती है कि वहाँ पर अपने सिक्योरिटी रूम्स बना देती है ताकि उस जगह का कब्जा मिल जाए। आप लोग जब पोजेशन बोलते हो किस चीज़ को, आप किसको बोलते हो पोजेशन? जहाँ से पोजेशन मिल जाए आपको, जो चीज़ आपको मिल जाए उसको पोजेशन बोलते हैं। या आप कोई भी 5 मरले का प्लॉट लोगे तो सबसे पहले आप उसका कब्जा लोगे जब आप पैसे लोगे। इस तरह से ये लोग जब लैंड परचेज कर लेते हैं तो ये कब्जा लेने के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी रूम्स बना देते हैं। तो सबसे पहली बात, आरडीए ने और पुलिस ने जो कंबाइंड ऑपरेशन किया है, इसने वो सिक्योरिटी रूम्स इन्होंने जाकर गिरा दिए, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये जो प्रोपेगेंडा हुआ है या ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये दुश्मन ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पाकिस्तान में, क्योंकि आपको पता है को बेसिकली कानून तो फॉलो होता नहीं है, लॉ तो फॉलो होता नहीं है, उनके साथ मिलकर उस जगह को नुकसान पहुंचाया है जहां पे ये पहुंचा सकते थे, क्योंकि वो एक साइड पे हो जाती है हाउसिंग सोसाइटी से जगह। दूसरी बात, जो साद नज़ीर साहब हैं, जो इस सोसाइटी के मालिक हैं, वो उन बंदों के साथ जिन से उन्होंने ये जगह परचेज की थी 3 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं बैठकर कि ये बंदे सारे मेरे साथ बैठे हैं जिनसे हमने जगह खरीदी है, तो ये मसले हमारे साथ क्यों हो रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि इस तरह का प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। ये सिर्फ कुछ दुश्मन अनासिर होते हैं जो कि जेलस होते हैं। जेलस किस चीज़ से होते हैं? ऐसी कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है पाकिस्तान में जो 2.5 लाख कनाल की हो। ऐसी कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है पाकिस्तान में जिसने ऐसे हॉर्स मैस्कॉट्स बनाए हो, जिसने ये सब कुछ बनाया हो, और उसके बाद बावजूद वो 7 लाख रुपए का प्लॉट किस्तों के ऊपर दे रही हो। ऐसी कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है जहाँ पे एक स्वीपर से लेकर एक टैक्सी ड्राइवर तक, एक तंदूर पे काम करने वाले से लेकर एक डॉक्टर तक, हर बंदा, पायलट तक लेकर हर बंदा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हो। ऐसी कोई हाउसिंग सोसाइटी पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो इस हाउसिंग सोसाइटी को गिराने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के मुंह पे थप्पड़ बांध के लग रही थी, हाउसिंग सोसाइटी इतनी बड़ी ये बनती जा रही थी, तो दुश्मन अनासिर हर कुछ अरसे के बाद, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद दोबारा ये सोसाइटी आगे बढ़ी है और उससे बेहतर तरीके से आगे गई है और इंशाल्लाह मज़ीद आगे जाएगी। तो उन्होंने फिर दरमियान में रोड़े अटकाने की कोशिश की है, जो कि इंशाल्लाह कुछ अरसे तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये एक प्रोपेगेंडा है। जब भी कोई चीज़ ब्रांड बनने जा रही होती है तो इस तरह के मसले आते रहते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये बात हो गई अब यहां तक। अब मैं आपको अगली बात समझाता हूं कि जिस टाइम पे मैंने अहमद रईस बलोच ने आप लोगों को यहां पर इन्वेस्ट करवाया था, जो मेरी कंपनी है ARP एंडेवर्स, जो इन्वेस्टमेंट्स करवाती है, मैं पूरी रिसर्च करके आपको कहीं पर इन्वेस्ट करवाता हूं, तो मुझे इस जगह का पता था कि यहां पर ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जो मैं आप लोगों को
इन प्लॉट बुक करवाते हुए कहते हो ना कि मेरा रिस्क कैलकुलेट है, सारा कैलकुलेटेड रिस्क है मेरा, वो यही रिस्क होता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आने हैं इस सोसाइटी के अंदर, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी आना है, इसके खिलाफ ये प्रॉब्लम्स भी आने, ये हर चीज़ यहाँ पर जो है ना ये सर उठाएगी और आगे आएगी। ये सब कैलकुलेट करके मैं आप लोगों तक चीज़ लेकर आता हूँ। जब भी कोई चीज़ पाकिस्तान के अंदर ब्रांड बनने जा रही होती है, चाहे वो बहरिया टाउन हो, चाहे वो कोई चीज़ भी हो, या दुनिया में कहीं पे ब्रांड बनने जा रही होती है, आप एलॉन मस्क से ये बात पूछ लीजिएगा कि जब उन्होंने स्पेस के अंदर अपने रॉकेट्स वगैरह भेजना शुरू किए, उनको कोई प्रॉब्लम्स आई? वो कहेंगे जी बिल्कुल आई। वो कई अरसा प्रॉब्लम्स आती रह गई। तो आप लोगों ने भी इन्वेस्ट किए, आपका 7 लाख रुपए वाला प्लॉट 1 करोड़ रुपए का होना है, प्रॉफिट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आनी है। तो जब आप किसी ब्रांड बनने की तरफ जा रहे होते हो या कुछ कर रहे हो, दरमियान में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी भी है। उस नेगेटिविटी को क्रॉस करके ही आगे फायदा होना था। मैं तो इतना पॉजिटिव हूं इस चीज को लेके कि आप लोगों के सामने, आप लोगों को दिखाते हुए मैं अपने नाम पर इस टाइम में अपने नाम के ऊपर बुकिंग्स करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं कभी भी गलत चीज रिसर्च करके आप लोगों के सामने नहीं लेकर आऊंगा। यहाँ पे जो भी मसले चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फॉर अ टाइम बीइंग है, वो पाकिस्तान के अंदर अगर आप भी जाके पुलिस स्टेशन के अंदर थोड़े से पैसे देना, तो आप लोगों का भी वो काम कर देंगे, ठीक है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरिया टाउन के पास फेज 1 और फेज 2 की एनओसी है, सिर्फ वो 8 तक बना चुका है, एक्सटेंशन भी बना चुका है। आज कोई जाके रोके ना बहरिया टाउन को नहीं रोक सकते, वो ब्रांड बन चुके हैं अभी। इस तरह से ये भी ब्रांड बनने जा रहा है। शुरू में ये प्रॉब्लम्स आएंगे, ये मेरे कैलकुलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मैं इन सबको जानता हूं, इन सब का मुझे पता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों की सेफ है इन्वेस्टमेंट, सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, किसी तरह की टेंशन नहीं होने वाली। और आप लोगों की तरफ से लड़ने के लिए साद नज़ीर साहब खड़े हुए हैं, और जिसने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। आप लोगों का पैसा अहमद रईस के साथ लगा हुआ है, किसी ऐरे गहरे नत्थू नहरे के साथ नहीं लगा हुआ। आप लोगों के पैसों का मैं मुहाफिज हूँ, मैं अमीन हूँ, मैं आपको निकाल के दूंगा। इंशाल्लाह इन मसलों से बाहर आएंगे। आपने सिर्फ एंजॉय करना है बैठ के, और देखना है कि ये चीज़ किस तरह से सेट होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है आप सब ने। और जिसने इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं की, आप लोगों ने मेरी बात याद रखनी है कि आज से 7 साल बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स भी आई थी, परेशानियां भी आई थी, हम निकले थे, और आज हमने अपने इतने लगाए हुए लाखों, इतने करोड़ों में हमने कन्वर्ट कर दिए। मैं टेंशन फ्री हूं, आप लोगों ने टेंशन फ्री रहना है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। थैंक यू, मुझे इजाजत है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब आपने कर लेना है। अल्लाह हाफिज।